वेलकम यू ऑल एट अ न्यू वीडियो। आज हम अपने पुराने स्कूल लाइफ को लेके डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तब हम कैसे मतलब कि अपनी लाइफ एक्सपेंड करते थे, और आज तक मतलब कि जब से स्कूल लाइफ छूटी और आज तक कितने चेंजेस आए हमारी लाइफ में। इस वीडियो में हम पूरा आज बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हमारे बेस्ट फ्रेंड अमृत श्रीवास्तव जी हैं, जो जी। कि हमारे साथ आधा से ज़्यादा स्कूल लाइफ बिता चुके हैं। ये आज हमारे कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिसको आप सुन के कहोगे कि हाँ, कुछ हमारी स्कूल लाइफ सबसे अलग तो थी। चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। पहले अमृत श्रीवास्तव का इंट्रोडक्शन इनसे खुद ले लेते हैं। जी। बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत सही चीज़ कही आपने। जी, मैं क्या बताऊँ आगे। बता तो दी होती स्क्रिप्ट कुछ। मजाक की बात तो ठीक है। ये पिछले हम 7-8 सालों से साथ में हैं और हमारी मुलाकात वैद इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी, जो कि गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बासुपुर के क्षेत्र में। और हम उस समय कक्षा 11वीं में थे, तब हम लोग मिले थे। उसी के बाद से आज तक हम यहीं पे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज इसीलिए इसी सोच के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं कि कुछ ये वीडियो बना के कुछ हम लोग का भला हो जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। वही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली। चलिए अमृत जी, आपसे कुछ हमारे सवाल हैं जिसका आप अपने दिल से मतलब कि एकदम सही, जी। कुछ ऐसा ना कि गलत बता दिए या फिर कुछ ऐसा इधर उधर का बात करें। एकदम क्लियर कट बताइएगा और सही बात बताइएगा, ठीक है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी। मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही बढ़िया थी। मैं उस टाइम, लेकिन ये लगता था कि स्कूल लाइफ बहुत ख़राब होती है। टीचर्स बोलते हैं कि होमवर्क करो, घर वाले बोलते हैं डेली जाओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि मन कर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। तो हम सोचते हैं कि बहुत ख़राब है स्कूल लाइफ। लेकिन आज जब 5-6 साल हो गए उस चीज़ को बीते हुए, आज हर दिन छुट्टी है हमारे लिए। कोई बोलने वाला नहीं है कि पढ़ो। तो आज आप ऐसा फील करते हैं कि आज आपको स्कूल जाना चाहिए। और क्या, हमें मौका मिले तो हम फिर से स्कूल ज़रूर जाना चाहेंगे और उस ओके। ज़िंदगी को जीना चाहेंगे। उस ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं थी, कोई घर का चिंता नहीं था आपको। आप सुबह उठते थे, पढ़ाई लिखाई से आपको मतलब है, घर से टिफ़िन मिल गया, जाते थे स्कूल में, दोस्त मिलते थे, अच्छा पढ़ाई लिखाई होती थी। और कोई भी टेंशन नहीं थी कि आपको घर पे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं था। कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आप अपनी ज़िंदगी एक आसान तरीके से, एक मौज भरी मस्ती में जीते थे। जब देखिए, आज का समय ऐसा है कि हर चीज़ सोचना पड़ता है करने से पहले। जब आप स्कूल लाइफ में थे तब आपको लगता था कि वो डिफ़िकल्ट थी, और आज इस लाइफ में है तो आपको लगता है स्कूल लाइफ इजी है। मतलब कि जिस टाइम पे आप स्कूल लाइफ में थे आपको लगता था कि इस टाइम की लाइफ इजी है, और आज आपको लगता है कि वो टाइम इजी था। जी। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मतलब कि जिस दौर में आदमी रहता है उसको लगता है कि पीछे वाला थोड़ा आसान था। हाँ, तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी आपका पल है, जो भी ज़िंदगी में गुजर रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से जीजिए, क्योंकि वो दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। और जो भी स्कूल लाइफ की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे बेस्ट लाइफ कोई होती ही नहीं है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता दोस्तों के बीच में, सब एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वही दोस्त जो स्कूल लाइफ में होते हैं, आगे चल के 5-6-7 साल बाद किसी का पता नहीं होता है। हमारे आज कि एक ही दोस्त मेरे मित्र ये बचे हुए हैं जिनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है और हम मिलते जुलते रहते हैं। बाकी उस समय कितने दोस्त थे, किसी का कोई पता नहीं, कोई कहाँ पे है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में लग गया है, सब दूर हो गए हैं। उस टाइम ऐसा था कि रोज़ वही बातें रहती थी कि आज स्कूल आना है, ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें। नोट्स तो कभी कंप्लीट रहते थे नहीं हम लोग के, पिटना रहता था, क्लास से बाहर निकलना रहता। पढ़ाई के नाम पे तो कभी कुछ स्कूल से मिला नहीं सिवाय मारपीट के। तो याद आता है वो सब पल, आज तरसते हैं। कभी 26 जनवरी का मौका आता है, 15 अगस्त आता है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, आज तरसते हैं कि हमें भी मिल जाता। उस समय स्कूल में जब रोल दिया जाता था तो हम कतराते थे कि हम नहीं करेंगे, हमारा नाम ना लिया जाए। लेकिन आज उसी चीज़ों के लिए तरसते हैं कि काश हमको भी देखने का मौका मिल जाए। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन आज समय भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन वो मज़ा नहीं रह जाता, वो जुनून नहीं रह जाता उस चीज़ों का। तो क्लियर आप कहना चाहते हैं कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। टोटली बेस्ट लाइफ। ओके। और आप अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपने स्ट्रगल देखा, और आज स्ट्रगल। जिस तरीके से आप अपने काम में हैं, अपनी जॉब में हैं, कितना चेंजेस आए हैं उस समय से और आज के समय में। जॉब की बात तो सीक्रेट रहेगी आप लोगों से। ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें होती है थोड़ा नहीं, आए। फिर भी कुछ आप हमें बता सकें तो बता दीजिए। देखिए। क्योंकि एक स्कूल लाइफ होती है जहाँ पे कि बैक बेंचर्स को हमेशा कहा जाता है कि आप पीछे बैठने वाले लोग हैं,
और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको जितना पर्सनली जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है उस समय से लेके अब के समय तक। तो क्या कुछ आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं अपने बारे में क्या ही बोलूँ, आपको तो सब पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। फिलहाल में मैं जॉब करता हूँ और अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो आप अपने लाइफ के पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, थोड़ा ये है। समझ सकते हैं, हर सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है। बट जैसा कि पता है आपको कि मेरी लाइफ के बारे में, मैं तो यही वीडियोस क्रिएट करता हूँ। हाँ मेरा जी। खुद का एक बिजनेस है, आप तो जानते ही हैं। बट आज कितने दोस्तों से आप अपने जुड़े हुए हैं और वो किस लेवल पे हैं, और आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप उनसे आगे हैं या फिर वो आपसे आगे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके इस बारे में? बात में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो भी दोस्त वगैरह हैं, कोई मैंने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर रखी है अपने लाइफ में। और जो भी दोस्त वगैरह हैं, सब अपनी अभी पढ़ाई तैयारी या बिजनेस में जो भी हैं, सब ठीक ठाक है, एवरेज है, अपना अच्छे से लगे हुए हैं। तो इसके लिए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले 10 साल आगे वाले तय करेंगे कि कौन कहाँ पे है। अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहे हैं। कुछ लोगों को आप टारगेट भी कर चुके हैं, जिन्होंने आपको उस टाइम पे कुछ दिखाया होगा, या फिर जी वो जी। टीचर्स हो सकते हैं, या फिर वो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप समझ पा रहे हैं मैं किन की बातें कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये बताया नहीं जाएगा लेकिन इसमें। हाँ, तो आप उनको कब तक दिखाने का, मतलब कि उनको अपनी काबिलियत दिखाने का कब डिसाइड किया है आपने? डिसाइड नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ज़रूर दिखाएंगे उनको। ओके। पहले इसमें से क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि मैं करूँगा। पहले क्या है ना, वो उचित नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए कि क्या प्लान है, क्या टारगेट्स हैं आपके, और क्या अचीव करना चाहते हैं, जिससे कि लाइफ एक स्मूथ वे में हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि आपके लाइफ की एक कुछ होता है ना किसी के लाइफ का पॉइंट, कि यहाँ तक हमको चाहे जैसे पहुँचना है। क्या है वो आपका पॉइंट, आप हमें बताएं तो। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, मेरा ड्रीम ये है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी हॉबी ये है कि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, नई जगहों पे जाना, वहाँ पे रहना, घूमना फिरना, मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इतनी सैलरी वगैरह या इतनी इनकम रहे कि जिससे मैं अच्छे से अपना परिवार देख सकूँ और घूम फिर सकूँ। बस उससे ज़्यादा मेरे कोई लालच नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिंपल वे में ये कहें तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली, हाँ जी, सेकेंड इज़ योर घूमना फिरना। बस। ओके। ये तो अधिकतर हर किसी की होती है कि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ, बट आपको कोई ऐसा स्टैंडर्ड वे नहीं दिखाना है अपने लाइफ में कि मुझे ये चाहे जैसे अचीव करना है, मुझे ये बनना है, या फिर कोई आपका रोल मॉडल? इस तरह की तो कोई ख्वाहिश अभी है नहीं, लेकिन सोचेंगे इसके बारे में। हाँ, होता है। होगा, बट आप लोग या फिर आप खुल के नहीं बोलना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जी, जिस जगह जो भी होगा तो सामने दिखेगा ही, आपको पता चलेगा। मैं ये सब कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। और कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिससे कि आप कभी फ्यूचर में मिलना चाहें, या फिर कुछ ऐसे जो कि स्कूल ड्रीम्स रहते हैं आपके, कि उस समय आपने देखा होगा कि मैं इनके साथ एक ना एक दिन दिखूंगा, या फिर कुछ मैं इनकी तरह बनूंगा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी या कोई ऐसा आइकन जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिलना चाहता हूँ। और मेरा ये कोई कभी आपके रोल मॉडल कौन है? कोई इच्छा, सुनिए, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि कभी मैं सेल्फी लूँ या ऑटोग्राफ वगैरह लूँ। ऐसा कभी मेरे मन में आया नहीं किसी सेलिब्रिटी को लेके। ठीक है, मैं एक क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को बहुत पसंद करता हूँ, उनसे मौका मिले तो मैं ज़रूर मिलूँगा। ज़रूर। और बाकी किसी हार्दिक से। पांड्या की भी स्टोरी कुछ बहुत स्ट्रगलिंग ही रही है। हाँ जी, बिल्कुल। हार्दिक को हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से उन्होंने भी कई प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिस तरीके से उनको रोस्ट या फिर ट्रोल कह सकते हैं किया जा रहा था। और बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आफ्टर ट्रोलिंग इतना करने के बाद, बीच ग्राउंड में जहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, उसके बाद आदमी कमबैक करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी में। हमें सीखना चाहिए उनसे कुछ भी, कि लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उस पर ध्यान न देना चाहिए। अपने बुरे समय पे अपने आप पे भरोसा रख के हालातों से लड़ना चाहिए, और दुनिया को करके दिखाना चाहिए। जिस मुँह से लोग आपको गाली दे रहे हैं, उसी मुँह से आपकी तारीफ़ करके ताली बजाएं। तो ये चीज़ हमें हार्दिक पांड्या ने सिखाई है कि बुरे समय में बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने पे विश्वास रखिए, कर्म करके, अपने हुनर से, अपने कर्तव्य से लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए, ना कि उनका जवाब देके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, जी, आप शुक्रिया। हमारे साथ बैठे, हमें अपना समय दिया। जल्दी आपके साथ कुछ नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। जी बहुत जी, बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी।